हेलो गाइस। तो आज के रीडिंग का टॉपिक है कि लोग आपके ऊपर क्यों फिदा है। एक जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, तो ओपन माइंडेड होकर सुनना थी या था पे मत जाना। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं ज़्यादा समय ना लेके। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, जो भी मेरे व्यूअर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, लोग उनके ऊपर क्यों फिदा है, लोग उनके ऊपर क्यों फिदा है। ओके, 3 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ पेंटिकल, 9 ऑफ पेंटिकल, Fool, Devil, 6 of Pentacle, 8 of Wands, Page of Cups, 2 of Pentacle। ओके, तो देखो, सबसे पहले जो यहाँ पे मुझे मैसेज मिल रहा है, मुझे ये मैसेज मिल रहा है कि आपने अपने लाइफ में जो भी हैबिट थी, जो आपको पता थी कि ये हैबिट्स मेरे लिए सही नहीं है, या मेरे लाइफ में, आपके लाइफ में जो भी प्रॉब्लम चल रही थी या जो भी सिचुएशन चल रही थी, आपने उस चीज़ के ऊपर क्या बोलते हैं, अपना वर्चस्व दिखाया है। ओके, इस टाइम पे आप अपनी गलतियों के ऊपर, आपको किसी चीज़ का एडिक्शन था तो आप उस एडिक्शन से दूर जा रहे हो। किसी पर्सन में किसी पर्सन की तरफ आपका कार्मिक रिलेशन था किसी पर्सन का, तो आपने उस चीज़ को भी खुद के ऊपर काम करके, स्पिरिचुअलिटी को अपना के, खुद को हील करके आपने उस चीज़ों का भी एंड किया हुआ है। आपके लाइफ में जो भी कार्मिक साइकिल चल रही थी, वो चीज़ें आपने खुद ख़त्म की है। देखो, ये कार्मिक साइकिल में ऐसे नहीं बोल रही थी कि इतनी टाइम की थी, ये और भी लंबे टाइम चल सकती थी, बट आपके जो नेचर है, आपके जो अभी के कर्मा हैं, आपके जो कर्म हैं अभी के, उस कर्मा के वजह से या जो भी चीज़ें हैं उस वजह से उस चीज़ का इम्पैक्ट कम हुआ है आपके लाइफ में। ओके, आपने जिस तरह से स्पिरिचुअलिटी की है, जिस तरह से आपने अंदर अच्छी चीज़ों को ज़्यादा महत्व दिया है, आपके अंदर ऐसा नहीं है कि आपके अंदर बुरे थॉट्स नहीं आते हैं, बट आपने उस बुरे थॉट्स के ऊपर अपने अच्छे थॉट्स रखे हैं। आपने अपने अच्छे थॉट्स के ऊपर काम किया है, आपने अपने बुरे थॉट्स को दबाया है या उस चीज़ के ऊपर काम किया है। आपने अपने अंदर के रावण को हराया है। ऐसी एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। ओके, लोग मेरे व्यूवर्स के ऊपर क्यों फिदा है, 3 ऑफ कप्स क्यों है यूनिवर्स यहाँ पे। ओके, तो लोगों को ऐसे लग रहा है अब आप अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, आप अपने गोल्स फिक्स कर चुके हो, आप अपने लाइफ को जी रहे हो, आप अपने गोल्स के पीछे भाग रहे हो, आप अपने लाइफ में खुशियों के पीछे भाग रहे हो, आप अपने लाइफ को एंजॉय करते हुए इस टाइम पे लोगों को दिख रहे हो। देखो, यहाँ पे कोई आपकी तरफ अट्रैक्ट भी हो सकता है। उन्हें ऐसे लगता है कि आपके जैसा कोई इंसान नहीं है, आप बहुत ज़्यादा मतलब फ्रेंडली नेचर है आपका, आप हर किसी को कंफर्टेबल कर देते हो, हर कोई आपके साथ एंजॉय करता है, किसी को आपके साथ बोर फील नहीं होता है। इस तरह की एनर्जी है, हर कोई आपको चाहता है या आपसे दोस्ती करना चाहता है। ओके, जिनकी थॉट सोच आपके लिए अच्छी है, जिन्हों आप बहुत ज़्यादा पसंद आते हो, ऐसे लोग मतलब उन्हें ऐसा लगता है कि आपका जो सर्कल है उस सर्कल का वो भी हिस्सा बनना चाहिए। लोगों को ऐसा लगता है कि आपका जो भी सर्कल है उसका वो भी हिस्सा बनना चाहिए, उन्हें भी आप ऐड करो अपने सर्कल पे। बट उन्हें ऐसा लगता है कि अब आप ना इग्नोर करते हो, आप लोगों को ज़्यादा भाव नहीं देते, इग्नोर करते हो। ऐसी भी एनर्जी दिख रही है। देखो, 6 ऑफ पेंटिकल के साथ 6 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। 3 नंबर, 6 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, 2 नंबर, 5 नंबर, 15 नंबर, 13 नंबर, 4 नंबर, ये कुछ नंबर्स हैं जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। अगस्त मंथ, सितंबर मंथ, फरवरी मंथ, मई मंथ, मार्च मंथ, जून मंथ, ये कुछ मंथ है, अप्रैल मंथ, ये मंथ है जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। ओके, अब हम देख रहे हैं कि भाई लोग आपके ऊपर इस वजह से फिदा होते हैं कि आपका जो व्यवहार है फाइनेंस से लेके, अगर किसी के साथ मतलब हिंदी में उसे क्या बोलते हैं मुझे, कि अगर आप किसी के साथ व्यवहार करते हो फाइनेंशियली, तो आपका वो बहुत क्लियर होता है। आप किसी का 1 रुपये भी अपने पास रखना पसंद नहीं करते। आपको भले ही घर में खाने को ना हो, फिर भी आप ना लोगों के पैसे देते हो, लोगों के पैसे कभी नहीं बुढ़ाते हैं। आपका व्यवहार बहुत अच्छा है फाइनेंस से रिलेटेड। तो लोगों को ऐसा लगता है कि भाई आप ना
इक्वल गिव एंड टेक रखते हो, आप कभी किसी का 1 रुपया भी अपने पास नहीं रखते हो। इस तरह की भी एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। और लोग आपके ऊपर इस वजह से फिदा होते हैं क्योंकि भाई उन्हें पता है कि वो जितना आपको प्यार देंगे या जितनी चीज़ें देंगे आप उसको दुगनी गुना करके देने वाले इंसान हो। आप इक्वल गिव एंड टेक रखना पसंद करते हो। आप किसी के भी 1 रुपये में भी भागीदारी नहीं बनना चाहते हो गलत हिसाब से। आप हमेशा सबका मतलब आपका कभी पैसे किसी और के पैसे के ऊपर मन नहीं जाता, आपको खुद का चाहिए। इस तरह की एनर्जी है। देखिए आप ना कोई भी चीज़ मतलब देखो, आप एक इमोशनल पर्सन हो तो आपकी एक प्रॉब्लम है कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो और हर एक चीज़ को इमोशनल ही देखते हो। और लोग आपके ऊपर इस वजह से फिदा होते हैं कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो और जो भी चीज़ सोचते हो दिल से सोचते हो। बट यही चीज़ आपको प्रॉब्लम देती है, यही चीज़ आपको तकलीफ देती है। जिनके लिए आप करते हो वही लोग आपको छोड़ के चले जाते हैं, ऐसा भी यहाँ पे दिख रहा है। तो कुछ दिनों से लोगों को ऐसा लग रहा है कि आप अपने इमोशन को साइड में रख के थोड़ा प्रैक्टिकल बनने की कोशिश कर रहे हो। डिसीजन थोड़ा सोच समझ के डिसीजन लेट ले रहे हो, जल्दबाजी नहीं कर रहे हो कोई भी डिसीजन, क्योंकि आप इमोशनल इंसान हो ना। और आप कोई इमोशनली बेवकूफ़ी नहीं करना चाह रहे हो। आप ना भले ही इमोशनली हो, आपको सामने वाले पर्सन के ऊपर दया आ रही है, फिर भी आप ना उस चीज़ कोई एक्शन लेना पसंद नहीं कर रहे हो। आप थोड़ा सोच समझ के थोड़ा प्रैक्टिकल होने की कोशिश कर रहे हो, कि प्रैक्टिकल चीज़ों को हैंडल करने की कोशिश कर रहे हो। सॉरी गाइस, कैमरा ही ना। लोगों को ये भी लगता है कि भाई आप बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक हो, खुश हो अपने लाइफ में, आप बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हो, खुश दिखते हो। अभी आप कोई फंक्शन अटेंड करके आए हो या कोई आपके फैमिली में कोई पार्टी थी, कहीं पे आपने ट्रैवल किया है, कोई गुड न्यूज़ मिलने के मुझे यहाँ चांसेस है। आपकी शादी फिक्स हो सकती है, कहीं इंटरव्यू दिया है तो वहाँ पे मुझे दिख रहा है कि वहाँ से आपको अच्छा मैसेज, आपको कॉल आ सकता है, गुड न्यूज़ मिल सकती है वहाँ से, या आपकी शादी फिक्स हो सकती है, आपका प्रमोशन हो सकता है। और ये चीज़ें बहुत अचानक होंगी, अचानक कोई पर्सन आपके लाइफ में एंटर भी कर सकता है। इस तरह की चीज़ें दिख रही है। अचानक सडनली आपके लाइफ में खुशियाँ आ रही है। ओके, टावर मूवमेंट। देखो, जो चीज़ें ख़राब हो गई थी वो चीज़ें सही होने वाली है आने वाले टाइम में। अचानक से आपके लाइफ में कोई खुशियाँ होगी, सडनली चीज़ें अगर सडनली अभी आपके लाइफ में सडनली कोई प्रॉब्लम आई है तो सडनली वो प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हो गई वो भी आपको पता नहीं चलेगा। बट सडनली चीज़ें ठीक होते हुए मुझे यहाँ पे आपके लाइफ में दिख रही है। कुछ खुशी का माहौल आ रहा है, कोई फंक्शन आ रहा है, आपके घर में कोई फंक्शन हो सकता है, आपकी शादी फिक्स हो सकती है अगर आप शादी के बारे में ये कर रहे हो, या आप जॉब के बारे में कुछ सोच रहे हो तो वहाँ पे आपको गुड न्यूज़ मिलती हुई दिख रही हो। बट डेफिनेटली 100% आपके लाइफ में खुशियाँ आ रही है और वो सडनली आएगी, क्योंकि बहुत फास्ट 8 दिन से लेकर 8 वीक के अंदर 4 डेज 8 डेज की ही बात करूँगी, या वीक, ज़्यादा से ज़्यादा वीक की एनर्जी दिख रही है मुझे। सडनली चीज़ें सब ठीक होगी। ओके, एनर्जी को क्लेम कीजिए कमेंट बॉक्स में। ओके, लोग आपके ऊपर इस वजह से फिदा होते हैं क्योंकि आप ना एक इंडिपेंडेंट इंसान हो, आपको किसी के लाइफ में इंटरफेयर करना पसंद नहीं है। आप खुद की लाइफ में ही आपका पूरा का पूरा ध्यान है, आपको किसी और के लाइफ में इंटरफेयर करना पसंद नहीं है। आप एक ऐसे इंसान हो जो, जैसे लोग गॉसिप करते हैं, ये सारी चीज़ें, आपको किसी के बारे में गॉसिप करना पसंद नहीं है। आप हमेशा खुद के बारे में ही सोचते हो। आपको ऐसा लगता है कि मेरे लाइफ में ही क्या कम प्रॉब्लम है जो मैं दूसरों के बारे में गॉसिप करूँ। तो ये नेचर भी लोगों को आपका बहुत अच्छा लगता है और आपका पूरा का पूरा ध्यान खुद के ऊपर होता है। साथ में आप एक चार्मिंग पर्सनैलिटी हो, आपका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है, आप चार्मिंग हो, हर कोई आपके प्यार में गिर जाता है। बहुत लोगों का आपके ऊपर क्रश है। आपको ये चीज़ झूठ लग सकती है, भले आपकी मैरिड हुई है, आप शादीशुदा हो, आपकी एज बहुत ज़्यादा है, कम है, कोई मैटर नहीं करता है। यहाँ पे मुझे ये एनर्जी आ रही है कि आपके क्रश बहुत, आप लोगों के क्रश हो, बहुत लोगों का आप क्रश हो। ओके, देखो, आप ना कभी हार नहीं मानते हो, कोई भी चीज़ हो, कोई भी सिचुएशन हो, आपने कभी हारना सीखा ही नहीं है। ओके, आप बहुत स्ट्रेंथ के साथ, बहुत एनर्जी के साथ, पेशेंस के साथ उस चीज़ को, उस प्रॉब्लम को डील करने की कोशिश यहाँ पे मुझे करते हुए दिख रहे हो।
देखो आपके अंदर थोड़ा इमेच्योर बिहेवियर भी है, बट आप ना देखो आप स्टेबल भी हो, बट ऐसे भी मतलब आप ना छोटी मोटी मतलब आप अपने लाइफ को एंजॉय भी करते हो। आपको सीरियसनेस के साथ रहना पसंद नहीं है, कभी कभी आप बहुत ज़्यादा सीरियस होते हो, बट आप अपने लाइफ को एंजॉय करते हो। आप छोटी मोटी मजाक मस्ती करोगे सामने वाले पर्सन के साथ, या किसी के साथ फ्लर्टिश की भी एनर्जी दिख रही है। अगर आप कॉलेज इस टाइप के एज में हो कि कॉलेज में हो, स्कूल में हो, स्कूल में भी 9 और 10, और कॉलेज में हो, अभी आप जॉब नहीं कर रहे हो या जॉब भी कर रहे हो, तो लोगों को ऐसा लगता है आपका थोड़ा फ्लर्टिश एनर्जी है, बट आप अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा स्टेबल भी हो, थोड़े बच्चों जैसी हरकतें करते हो। आपका ड्रेसिंग सेंस लोगों को बहुत अच्छा लगता है, आप जिस तरह के कपड़े पहनते हो ना वो लोगों को बहुत अच्छा लगता है। आपके कॉन्फिडेंस से लोग अट्रैक्ट होते हैं, आपके पहनावे से लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। ओके, आपके सोच से, आपकी सोच बहुत ज़्यादा फ्रीली सोच है। मतलब जेंजी लोगों की मतलब अभी जेंजी लोग कैसे हैं कि उन्हें वो ज़्यादा लोगों की लाइफ में इंटरफेयर नहीं करते, पेस देते हैं लोगों को, लोगों के लाइफ में ज़्यादा घुसने की कोशिश नहीं करते, और ना ही अपने लाइफ में किसी को घुसने देते हैं। मतलब एक ओपन माइंडेड सोच की, जहाँ पे किसी को हर्ट भी ना हो, वो अपनी तरह से अपनी लाइफ जी ले। तो आपकी सोच भी ऐसी ही है कि भाई तुम अपनी लाइफ खुद के हिसाब से जी लो, हम अपने हिसाब से जिएंगे, हम इंसान हैं, गलतियां हमसे ही होती है, गलतियों से सीखना चाहिए। तो इस तरह की मुझे आपकी सोच दिख रही है, और साथ में आप बहुत ज़्यादा लविंग केयरिंग इंसान हो, आप बहुत ज़्यादा केयर करते हो सामने वाले पर्सन की, और अभी आप अपने लाइफ में कुछ करने के बारे में कुछ ठाना हुआ है, कुछ कर रहे हो, इस तरह की भी एनर्जी दिख रही है। कुछ फ्यूचर प्लानिंग, कुछ एक्शन ले रहे हो, कुछ चीज़ें का पढ़ाई कर रहे हो, कुछ न्यू चीज़ें एक्स्ट्रा मुझे ऐसा लग रहा है सीख रहे हो, या कोई न्यू साइकिल आपके लाइफ में स्टार्ट हुई है, और ये चीज़ आपने खुद ने स्टार्ट की हो सकती है, जैसे करियर चेंज किया है, कुछ इस तरह की चीज़ें, या कोई न्यू करियर ऐड किया है, या कोई न्यू चीज़ सीखने के लिए ट्राई कर रहे हो। देखो आप अपने लाइफ में, ऐसा नहीं है कि आपके लाइफ में प्रॉब्लम नहीं है, भले ही आपके लाइफ में प्रॉब्लम है, जगल कर रहे हो, फाइनेंस कभी कम पड़ रहे हैं, कभी चीज़ें रिलेशन में प्रॉब्लम दिख रही है, कभी फाइनेंस में प्रॉब्लम दिख रही है, फिर भी आपके अंदर एक चीज़ है कि आप अपने लाइफ को जीना नहीं छोड़ते हो, आप अपने लाइफ को वैसे ही जीते हो जैसे आपके पास, लोगों को ऐसा लगता है सारी चीज़ें हैं, इनफ है, भले आप उस चीज़ के लिए स्ट्रगल कर रहे हो, क्योंकि आप अपने लाइफ को इतना एंजॉय करते हो ना कि लोगों को ऐसा लगता ही नहीं है कि आपके लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, बट लिटरली आपके लाइफ में प्रॉब्लम है। बट लोगों को आप जिस तरह से जीते हो, जिस तरह से आप मतलब लोग जितना आप देख रहे हो ना, लोग सिर्फ पर्दे के ऊपर क्या है वो देखते हैं, पर्दे के पीछे कलाकार ने, एक्टर लोगों ने कितनी मेहनत की है वो नहीं दिखता है। ओके, तो इस तरह की आपकी भी एनर्जी है कि आप जिस तरह से आप कुछ पिक डाल रहे हो, कुछ स्टोरी लगा रहे हो, तो लोग उस स्टोरी के ऊपर ही जा रहे हो, उसके पीछे आपके लाइफ में क्या चल रहा है इस चीज़ के बारे में उन्हें नहीं आइडिया है। और आपने जो आप पहले फालतू चीज़ों में टाइम लगा रहे थे, जैसे बहुत ज़्यादा रील्स देख रहे थे, आप बहुत ज़्यादा टाइम पास कर रहे थे, आप अपने लाइफ को सीरियस नहीं ले रहे थे, किसी पर्सन के पीछे बहुत ज़्यादा पागल हो गए थे, कोई एडिक्शन था, किसी को ड्रिंक, अल्कोहल, इन सारी चीज़ों का एडिक्शन हो गया था, या चीज़ें बहुत डिले हो रही थी, तो आप ना आपके मतलब जैसे कोई चीज़ अगर हम सही से कर रहे हैं फिर भी आप हमें उस चीज़ का रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो आप उस चीज़ को गलत वे में करना चाह रहे थे, बट फिर भी आपने उस चीज़ को, उस थॉट्स को बहुत कम किया है, खुद को बहुत ज़्यादा हील किया है, खुद के ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया है। आपने अपने अंदर के जो नेगेटिव थॉट्स थे ना, मैं लिटरली बोल रही हूँ, आपके लाइफ में आप खुद देखना आप कितने नेगेटिव थे कुछ टाइम पहले, आप अभी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो रहे हो, खुद को हील कर रहे हो, अच्छे अफर्मेशन सेंड कर रहे हो यूनिवर्स को, आप खुद के ऊपर बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो, खुद को हील कर रहे हो, अपने करियर के ऊपर बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो। इस तरह की भी मुझे यहाँ पे आपकी एनर्जी दिख रही है। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होते हुए दिख रहे हो, बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस होते हुए दिख रहे हो। डेफिनेटली मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ,
डेविल का कार्ड आया है और डेथ के साथ आया है। तो आपने अपने अंदर के जो भी नेगेटिव थॉट्स थे, किसी देखो आपको ना मुझे ऐसे भी लग रहा है कि आप ना जल्दी ऑपोजिट जेंडर की तरफ अट्रैक्ट होते थे, फिजिकली अट्रैक्शन आपके अंदर था, या आप थोड़े फाइनेंस को लेकर नीडी ग्रीडी बन रहे थे। आपको ऐसे लग रहा था कि मैं जल्दी शॉर्ट फॉर्म यूज़ करके, शॉर्टकट यूज़ करके मैं पैसे कमा लूँ। तो इस तरह के जो थॉट थे आपके, जो भी नेगेटिव थॉट्स थे, आप ड्रिंक कर रहे थे, अल्कोहल ले रहे थे, आपने उस चीज़ को ख़त्म किया है। आपके लाइफ में जो भी गलत चीज़ थी, आपका खुद के अंदर का जो गलत थॉट्स था, मुझे ऐसा लग रहा है उस चीज़ के ऊपर आपने जीत हासिल कर ली है। आपने उस चीज़ को ख़त्म किया है। आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो रहे हो, आप अपने इंट्यूशन की आवाज़ सुन रहे हो, आप खुद के ऊपर काम कर रहे हो, जितना हो सके उतना शांत रहने की कोशिश कर रहे हो, आप अपने दिमाग को शांत रखने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि आपको अपनी इंट्यूशन की आवाज़ सुनाई दे। ओके आप बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस भी दिख रहे हो। लोगों को ऐसे लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस, आप ना कोई मुझे यहाँ ऐसे भी लग रहा है कि यहाँ कोई टैरो कार्ड रीडर है, हीलर है, न्यूमरोलॉजिस्ट है, जो स्पिरिचुअल है, ऑकर्ड फील्ड में है, कुछ इस तरह के भी लोग मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। अगर आप हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख लेना कि हाँ मैम आप सही बोल रहे हो, क्योंकि आपकी इंट्यूशन बहुत हाई है। ओके और आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल इंसान भी मुझे दिख रहे हो। अब हम देखेंगे कि आपके लिए गाइडेंस क्या है। ओके प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। जो भी मेरे व्यूअर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं उनके लिए क्या गाइडेंस है, जो भी मेरे व्यूअर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं उनके लिए क्या गाइडेंस है। ओके आपको अपना हार्ट चक्र को ओपन करने की ज़रूरत है, आपको अपने इमोशन को एक्सप्रेस करने की ज़रूरत है। और एक मिनट में पहले निकालती हूँ, मुझे 2 ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है देखना है एक बार। ओके पास्ट की जो भी डिसीजन लिए है आपने, उस चीज़ के ऊपर रिग्रेट करने से अच्छा है कि आप प्रेजेंट में, आपके प्रेजेंट लाइफ के ऊपर ध्यान दो। प्रेजेंट देखो, अभी आप प्रेजेंट चेंज करोगे ना, प्रेजेंट में एक्शन लोगे ना, तो फ्यूचर ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। तो पास्ट के जो भी डिसीजन थे ना, उस डिसीजन को रिग्रेट मत करते बैठना, क्योंकि फिर से 5 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। तो आप अलोन इस टाइम खुद को बहुत ज़्यादा अलोन फील कर रहे हो पास्ट की चीज़ों में। मतलब आप पास्ट बार बार अपने लाइफ में जो पास्ट में आपने डिसीजन लिए उसके बारे में ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हो। इस टाइम पे आपको इमोशनली ओपन होने की ज़रूरत है। आपको अपने लाइफ में एक स्टेप आगे बढ़ने की ज़रूरत है। आपको थोड़ा प्रैक्टिकल होना है और प्रैक्टिकल होके सोचने की ज़रूरत है और कुछ ऐसे एक्शन लेने की ज़रूरत है जिस वजह से आपका फ्यूचर बेटर हो। ओके आपको खुद के कुछ प्रिंसिपल बनाने हैं, खुद की बाउंड्रीज सेट करनी है, किसी को अपने बाउंड्रीज के आसपास नहीं आने देना है। जितना हो सके उतना लॉजिकल हो, जितना हो सके उतना बोल्ड हो। देखो अगर आप कोई डिसीजन बना रहे हो और आपको उस डिसीजन पे टिकना है तो आपको खुद के प्रिंसिपल बनाने ज़रूरी है। आपको खुद के प्रिंसिपल बनाने पड़ेंगे। ओके जब तक आप बनाओगे नहीं तब तक आप उस चीज़ पे टिके नहीं रहोगे। इस टाइम पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ज़रूरत है, अगर कोई चीज़ आपको इस टाइम पे अपनी चीज़ों को, अपने रिसोर्सेज को मैनेज करने की ज़रूरत है, बैलेंस करने की ज़रूरत है। खास करके अपने पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस करने की ज़रूरत है। इस टाइम पे जितना हो सके उतना खुद को एक, अगर आप सोच भी रहे हो ना तो थोड़ा बड़ा सोचो। जितना सोच रहे हैं ना उससे बड़ा सोचो और अपनी सोशल सर्कल ग्रो करने के बारे में सोचो। ओके आप फ्रेंड बढ़ाओ, आप लोगों के साथ उठो बैठो, आप अपना नॉलेज बढ़ाने की कोशिश करो। ओके थोड़ा एंजॉय करो, लोगों के साथ घूमो, लोगों से बातें करो, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है लोगों से आपको कोई आइडिया मिल सकती है जो आपको आपके प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे सकती है या आपको प्रॉब्लम से बाहर निकाल सकती है। इस तरह की भी मुझे यहाँ पे चीज़ें दिख रही है। ये थी रीडिंग। वीडियो अगर अच्छी लगी, रेजोनेट हुई तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना भूलना मत। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय।